नमस्कार दोस्तों, आदर्श ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 146 करेंगे, जिसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1, 112, 124, 156, 208 और प्रश्नवाचक चिन्ह। कैसे 112 में कितना जोड़े 124 हो गया, तो 112 में 12 जोड़ दिए तो 124 हो गया। 124 में कितना जोड़े, जो 156 हो गया। 124 में 32 जोड़ने से 156 हो गया। 156 में कितना जोड़ेंगे, जो 208 हो जाएगा। 156 में 52 जोड़ने से, तो यहाँ पे क्या पैटर्न दिख रहा है? पैटर्न तो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। तो पैटर्न क्या ढूंढना है? पैटर्न इसके बीच हमने ढूंढा कि इस 12 के बाद यहाँ 32 हुआ। कैसे? तो 12 में कितना जोड़े जो 32 हो गया, 12 में 20 जोड़ने से 32 हो गया। 32 में कितना जोड़ने से 52 हो गया, 32 में 20 जोड़ने से 52 हो गया। उसी प्रकार 52 में 20 जोड़ देंगे तो हमारा अगला संख्या प्राप्त हो जाएगा। 52 में 20 जोड़ देते हैं। पैटर्न हम क्या ढूंढे कि 20 का प्लस करके फिर ऊपर जोड़ा गया है। अब 20 हम 52 में जोड़ते हैं तो 72 हो जाता है, और 72 हो जाता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 208 में हम 72 को जोड़ देंगे। 72 को जोड़ देंगे तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ जाएगा 8 2 10, 7 1 8, 280। हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ गया, 280 आ गया। तो ये पैटर्न ढूंढते हुए हमारा ऑप्शन 2 में 280 है, तो ऑप्शन 2 सही आंसर हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या हो जाएगा, 280 आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें और निष्कर्ष का चयन कथन में कौन सा तार्किक रूप से अनुसरण करता है उसे ज्ञात करें। अब देखिए, कुछ स्कूटर वाहन है, कुछ स्कूटर वाहन है। तो वाहन का पहले हम बना लेंगे। क्या करेंगे हम, कुछ स्कूटर वाहन है तो ये हो गया वाहन। वाहन का डायग्राम बना लिए। कुछ स्कूटर वाहन है, तो कुछ स्कूटर, कुछ का जैसे ही कुछ होगा तो कुछ का ये डायग्राम बनेगा। कुछ घुसा हुआ इसमें, कुछ घुसा हुआ पार्ट इसमें। तो इसका हमने बना लिया स्कूटर का। किसका बना लिया, ये स्कूटर हो गया। कुछ स्कूटर वाहन हो गया, इसका डायग्राम हमने बना लिया। सभी वाहन तेज हैं। अब जितने भी वाहन हैं ये सारे किसके अंदर आ जाएंगे, तेज के अंदर आ जाएंगे। सभी वाहन तेज हैं तो ये तेज के अंदर आ जाएगा। सभी वाहन तेज के अंदर आ गया। अब हमने तेज यहाँ पे तेज का डायग्राम बना लिया। अब हमने ये दोनों कथन का डायग्राम कंप्लीट कर लिया। अब निष्कर्ष पे आइए। कुछ स्कूटर तेज हैं। स्कूटर जो है कुछ भाग तेज में है। देखिए, ये भाग तेज में है ना, ये भाग तेज में आ गया स्कूटर का। तो ये सेंटेंस, ये आपका निष्कर्ष जो है 1, वो 1 आपका सही होगा। सभी तेज वाहन हैं, सभी तेज वाहन हैं। सभी तेज, देखिए सभी तेज जो है वाहन की तरफ आया है नहीं, लेकिन वाहन सभी तेज की तरफ आया है। ये उल्टा हो गया, मतलब ये सेंटेंस आपका, ये निष्कर्ष नहीं होगा। सभी वाहन तेज है लेकिन सभी तेज वाहन नहीं है। तो हमारा ऑप्शन
कौन सा सही हो जाएगा? केवल एक अनुसरण करता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा कि केवल एक अनुसरण करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। 8 का 39 के साथ संबंध स्थापित करते हुए 72 का प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन कैसे निकालेंगे? 8 को 8 24, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 में से एक घटा लेते हैं तो 39 प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार 72 का 72 गुना 5 कर लें और घटे 1 कर दें तो हमारा क्या प्राप्त होगा? 5 दूनी 10 और 7 पचे 35, 1 36, 360 में से एक गया 359। हमारा आंसर हो गया 359 उस पैटर्न के अनुसार से। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। स्याही का संबंध पेन के साथ ज्ञात करते हुए पेट्रोल का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उससे निकालना है। अब स्याही का पेन से संबंध यही है कि पेन स्याही से चलता है। पेन क्या चीज से चलता है? स्याही से चलता है। तो पेट्रोल से क्या चलेगा? स्याही से पेन चलता है। तो पेट्रोल से बस नहीं चलता है, रेलगाड़ी नहीं चलता है, ट्रैक्टर नहीं चलता है, कार चलता है पेट्रोल से। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 कार हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। 16 को 36 किया, 16 का 36 के साथ संबंध पैटर्न ढूंढते हुए 64 का प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ क्या आएगा वो पैटर्न ढूंढना है। तो 16 को क्या करें 36 हो जाएगा। 16 में कितना जोड़ेंगे? तो 16, 20, 10, 30, 36 हो जाएगा। क्या 64 में 20 जोड़ने से हमारा आंसर आया? ये पैटर्न हम देखते हैं काम हो रहा है। तो 60, 80, 4, 84, कहीं 84 ऑप्शन में नहीं है, तो ये पैटर्न हमारा वर्क नहीं कर रहा। अब हम आते हैं कि क्या इसमें पैटर्न लगा हुआ है, क्या संबंध लगा हुआ है 16 और 36 के बीच। तो 16 को क्या किया है? 16 एक पूर्ण वर्ग दिख रहा है। 16 क्या है कि 16 एक पूर्ण वर्ग दिख रहा है। 16 4 का स्क्वायर है। 36 भी क्या है? 6 का स्क्वायर है। उसी प्रकार 64 क्या है? 8 का स्क्वायर है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आ जाएगा? अब क्यों क्या आएगा वो देखिए। 4 में 2 जोड़ने से 6 निकाला गया, 6 में 2 जोड़ के 8 निकाला है। तो 8 में 2 जोड़ेंगे हम 10, तो 10 का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। हमारा आंसर क्या निकलेगा? 100। हमारा आंसर क्या निकला? 100 निकला, और जो ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। हमने अपने पैटर्न को ढूंढ लिया, पैटर्न को ढूंढते हुए हमने आंसर निकाल लिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। 17, 23, 19, 25, 21, 27 और प्रश्नवाचक चिन्ह को हमें भरना है। अब इस सीरीज में क्या है? 17, 23 के बीच 17 में कितना जोड़े 23 हो गया 23। अब देखिए इसमें 2 पैटर्न है। 17 में एक एकांतर करते हैं, 2 जोड़ देते हैं, तो 17 2 19, 19 2 21, 21 में 2 जोड़ देंगे तो 23 हो जाएगा। हमारा आंसर निकल गया। और उसी प्रकार 23 2 25, इसमें भी 2 का है, 1 1 में 2 2 का प्लस प्लस है। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 23। सीरीज में तुरंत देखिए इस तरह के प्रश्न का आंसर निकल जाता है। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है MAD को JXA में कन्वर्ट किया तो हमें RUN का आंसर ढूंढना है। M को कन्वर्ट किया 12 को 10 में, तो माइनस किया है यहाँ पे -2। A को X में कन्वर्ट किया है। देखिए इसमें क्या किया है? 3 प्लस किया है, 3 माइनस किया है। क्या किया है? 3 माइनस किया है।
3 माइनस करके यहाँ पे जे लाया। ए में कितना माइनस किया जो एक्स आया, ए में भी -3 किया गया है, -3, और डी में भी -3 का पैटर्न लगा हुआ है। यही पैटर्न हम यहाँ पे लगाएंगे -3 का। 18 में 3 गए, 18 में से 3 चला जाएगा तो हमारा क्या आंसर आएगा, ओ आएगा। यू में से -3 करते हैं, 21 में से 3 जाएगा तो हमारा आर आएगा 18, और 14 में से 3 जाएगा तो 11 आएगा, 11 के आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या निकल गया, -3 का पैटर्न लगा के हमने आंसर ढूंढ लिया, क्योंकि यहाँ भी -3 का पैटर्न लगा हुआ था और यहाँ भी -3 का पैटर्न लगा हुआ है। तो हमने आपका आंसर ORK ढूंढा जो ऑप्शन 4 में है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 में, सार्थक क्रम में सजाना है। अब इस तरह के प्रश्न आपके हर एक एग्जाम में आने लगे हैं, छोटा से बड़ा की ओर जाना है। तो पुत्र, पति, पितामह, भाई, पिता में पुत्र सबसे छोटा हो गया, पुत्र। तो एक ऑप्शन हमारा सबसे पहले आएगा 1। अब देखिए पुत्र के बाद क्या होगा, पुत्र के बाद हमारा पति, पिता, भाई, भाई आएगा। पुत्र के बाद छोटा शब्द जो होता है वो भाई होता है, मतलब 4 नंबर 2 पे आएगा दूसरे क्रम में। अब 1 और 4 वाला हम बस इतना ही ऑप्शन में, आंसर ऑप्शन हमारा 3 में है। इसके बाद हम एग्जाम में कोई परेशानी नहीं लेंगे, बस आगे हम बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन पे। लेकिन इसकी पूर्ण जानकारी होनी जरूरी है कि इसमें क्रम सजा हुआ क्या है, इसलिए हम इसे फुल डिटेल्स में क्वेश्चन का आंसर देंगे। तीसरे क्रम में क्या आएगा, भाई के बाद क्या होता है, भाई के बाद कौन सा क्रम आ जाएगा, पति का क्रम आ जाएगा। तो 3 नंबर का क्रम आ जाएगा 2। अब उसके बाद पिता का क्रम आएगा, ये आ जाएगा आपका 5 नंबर चौथे क्रम में। और उसके बाद पितामह हो जाएगा, पितामह मतलब दादा, पिता के बाद वो दादा बनता है 3। तो 1 4 2 5, 1 4 2 5 3 ऑप्शन 3 में है, जो हमने आंसर आपको ढूंढ दिया। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। अब ये प्रश्न का भी आंसर हमें ढूंढना है। तो जो कॉमन शब्द है COMM, CON भी है, COMM भी है। तो NM से पहले होता है, तो पहले हमें क्या देखना होगा, COM वाला ही देखना होगा। सबसे पहले COM वाला हम कॉमन कर लिए। 3 शब्द है इसमें, 1 2 3 जो COM है। CO के बाद M वाला शब्द पहले आएगा। अब 1 2 6 में पहले कौन सा शब्द आएगा वो ढूंढना है अल्फाबेट के अनुसार। तो M के बाद A यहाँ पे है, जो पहले आता है अल्फाबेट में A वाला पहले आएगा, चूंकि ऑप्शन A हमारा सबसे पहले आएगा। सबसे पहले कौन आएगा, ऑप्शन A आएगा। A का काम हो गया। अब हमें देखना है A के बाद वाला कौन सा लेटर है। यहाँ पे E है और यहाँ पे I है। E और I में E पहले आता है, तो हमारा दूसरे क्रम पे कौन आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और M वाला उसके बाद बचा 2, तो 1 6 2 हमारा ऑप्शन 3 में है। इसके बाद हमें चेक करने की जरूरत नहीं है एग्जाम के लिए। एग्जाम में हम इसके बाद आंसर पे टिक लगाते हुए आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पूर्ण जानकारी आपको देना जरूरी है कि ये क्रम सजता कैसे है। तो अब N वाला जो है, N वाला कॉमन यहाँ पे जितना भी है, CON में सबसे पहले कौन सा आएगा। सबसे पहले यहाँ देखिए अक्षर है, यहाँ N के बाद D है, N है और C है। इस चारों में अल्फाबेट में C पहले आता है, तो 4 नंबर हमारा पहले आ जाएगा इस तीनों से। उसके बाद D पहले आ जाता है, N और D में
डी पहले आता है, उसके बाद 5वां क्रम आ जाएगा, उसके बाद बचा 30। तो हमारा सही आंसर 1 6 2 4 5 3 क्रम आएगा, जो ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। कैसे ढूंढते हैं देख लीजिए, इसको फिर से समझ लीजिए। कमांड COMM वाला जितना भी कॉमन था कर लिए। अब उसके बाद यहाँ ए पहले लेटर आता है अल्फ़ाबेट में, तो ए वाला क्रम हमने पहले 1 में डाल दिया, तो हमारा 1 पहले आ गया। सबसे पहले इस शब्द को यदि सजाएंगे तो ये क्रम 1 वाला ही सबसे शुरू में आएगा। इसी प्रकार हम पूरे शब्द को, 6 शब्द को सजाए अल्फ़ाबेट के अनुसार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, इस संख्या को इस शब्द में चेंज किया गया, उसी प्रकार इस संख्या को किस शब्द में बदलेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह का आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या किया क्वेश्चन नंबर 10 में कि 5 7 9 1 3 किसमें कन्वर्ट किया, ये ई जी आई और एम, ये है क्या, ये इसका स्थानीय मान है, ये इसका स्थानीय मान है। ई का स्थानीय मान 5 होता है, 7 का स्थानीय मान, जी का स्थानीय मान 7 होता है, आई का स्थानीय मान 9 होता है, एम का स्थानीय मान 13 होता है। इसी प्रकार हम 3 5 8 और 16 4 शब्द, 4 अक्षर का एक शब्द है, तो 4 अक्षर हम लेंगे। 3 नंबर पे कौन होता है, सी। 5 नंबर पे कौन होता है, ई। 8 नंबर पे कौन होता है, एच। और 16 नंबर पे कौन होता है, क्योंकि 4 ही शब्द लेना है हमें, तो ये 16 हो जाएगा। और 16 नंबर पे कौन होता है, पी। हमारा आंसर का जो शब्द आया CEHP, CEHP जो ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। इस क्रम को हम ऐसे कोडिंग करते हुए आंसर ढूंढते हैं। इस तरह के प्रश्न का आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। यदि किसी विशेष कूट भाषा में जोड़ गुणा को प्रस्तुत करता है, अब देखिए जोड़ का अर्थ कहाँ है, जोड़ का अर्थ यहाँ पे दे दिया है गुणा। घटाव जोड़ को प्रस्तुत करता है, घटाव कट कीजिए और वहां डाल दीजिए जोड़। गुना भाग को प्रस्तुत करता है, गुना कट कीजिए, वहां डाल दीजिए भाग। भाग घटाव को प्रस्तुत करता है, भाग को कट कीजिए, घटाव। अब इसको सॉल्व कीजिए। 8 घटे 4 भागा 2 जोड़ 9 गुने 3, तो 8 घटे 4 में 2 हो गया, भाग लगाएंगे तो जोड़ 9 3 27, 27 8 7 35 घटे 2 33 हमारा आंसर आएगा। और यह ऑप्शन डी में दिया हुआ, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इस तरह के प्रश्न आपके चिन्ह को बदलने से प्राप्त कर सकते हैं आंसर बहुत जल्दी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। नीचे दिए गए पासे में अंक 1 वाले फलक के विपरीत फलक का अंक क्या होगा। हमेशा ध्यान रखिए कि यह पासा कौन सा है वह ज्ञात करना जरूरी होता है। यह सामान्य पासा है या मानक पासा है। सामान्य पासा के लिए साधारण सा नियम है, आमने सामने वाले फलक, कोई भी 2 फलक हो उसका जोड़ 7 होना चाहिए। 7 है तो ये सामान्य पासा है। यदि जोड़ 7 नहीं होता, जोड़ बराबर 7 नहीं होता, तो ये मानक पासा कहलाता। तो हमारा यह पासा कौन सा पासा है, यह पासा सामान्य पासा है। यह पासा कैसा है, सामान्य पासा है। तो जब सामान्य पासा हो तो 1 के विपरीत जो सामने में दिख रहा है, सामने में हमारा सामान्य पासा में दिख रहा है 1 6 और 2, बचा क्या नहीं दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब 1 के विपरीत में इस तीनों में से कोई भी संख्या हो सकती है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। दिए गए उत्तर में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम होगा। शब्दों का सार्थक क्रम, यह एक परिवार संबंधित, समाज संबंधित शब्द हैं।
तो सबसे छोटा शब्द इसमें परिवार, समुदाय, सदस्य, इलाका और देश में सबसे छोटा वर्ड हमारा इसमें कौन सा है? हमारा इसमें सदस्य हो जाएगा। 3 नंबर हमारा पहले होगा, परिवार उसके बाद हो जाएगा, 1 नंबर उसके बाद हो जाएगा। सदस्य मिलके परिवार बनते हैं, परिवार मिलके क्या बनाते हैं? समुदाय बनाते हैं। परिवार मिलके क्या बनाते हैं? समुदाय बनाते हैं। और समुदाय मिलके इलाका बनाता है, इलाका मिलके देश बनाता है। तो 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 4 5 हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर Y और O के मध्य स्थित अक्षर के बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाईं ओर 6वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में O से शुरू हुआ है, O P Q R S T U V W X Y के बीच में स्थित अक्षर के बाईं ओर से 8वें अक्षर बाईं ओर से, इससे बाईं ओर बायां ओ बाईं तरफ है, तो यहां से हम काउंट करेंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां नंबर भी आ गया। अक्षर के दाईं ओर 6वां अक्षर, अब दाईं तरफ जाएंगे हम, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, 6वां अक्षर पे हमारा कौन सा अक्षर है? क्यू है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखिए, एफ है, ओ है, ओ है, आर है, आर है, टी है, बन सकता है। टी यू है, यू है, आर है, एन है, बन सकता है। एस है, ओ है, एफ है, टी है, तो बचा हमारा डी। अच्छा, ये बन क्यों नहीं सकता है? वो ढूंढते हैं। आर है, ओ है, ए नहीं है। देखिए यहाँ पे इस शब्द में ए नहीं है, तो इसलिए ये शब्द नहीं बन सकता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित प्रश्न में कथनों के बाद निष्कर्ष दिए गए हैं। नीचे दिए गए आधार निष्कर्षों का अध्ययन करें और अपने उत्तर के रूप में उचित विकल्प का चयन करें। कथन क्या है? P लेस देन आई है, तो P I से छोटा है, तो I हो जाएगा ऊपर, P हो जाएगा नीचे, यदि हम डायग्राम बनाएंगे तो। अब I ग्रेटर देन V, I बड़ा है V से, P छोटा है I से और I बड़ा है V से। I किससे बड़ा है? V से बड़ा है। तो I V से बड़ा है, तो V नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे बराबर इक्वल टू का चिन्ह है, और V बड़ा है O से, V बड़ा है O से और बराबर भी है, बड़ा भी है और बराबर भी है। तो हमने ये डायग्राम बना दिया। अब हम निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष 1 पढ़िए। I ग्रेटर देन O, I 0 से बड़ा है, O से बड़ा है, O से बड़ा है, सही में है। यह स्टेटमेंट हमारा सही है कि I जो है O से बड़ा है, I O से बड़ा है, यह स्टेटमेंट सही है, हमारा निष्कर्ष सही है। सेकेंड निष्कर्ष दिया हुआ है O लेस देन V, O V से छोटा है ना, O जो है V से छोटा तो है लेकिन बराबर भी है, छोटा भी है और बराबर भी है, तो यह निष्कर्ष हमारा सही नहीं है। तो केवल निष्कर्ष एक सतह है जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दिए गए आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। इस आकृति में त्रिभुज ज्ञात करने के लिए कोई एक त्रिभुज हम लेते हैं। अब इसमें देखिए, एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ और एक बड़ी त्रिभुज, 3 त्रिभुज इसमें। तो उसी प्रकार इस आकृति में भी 3 त्रिभुज है, इस आकृति में भी 3 त्रिभुज है, इस आकृति में भी 3 त्रिभुज है और इस आकृति में भी 3 त्रिभुज है, इस आकृति में भी 3 त्रिभुज है। कुल त्रिभुज की संख्या 3 दूनी 6, त्रिक 18, तिया 54, 3 दूनी 6,
तीन का तीन, तीन तीन 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18, कुल त्रिभुज की संख्या कितनी? 18। हमारा आंसर 18 ऑप्शन सी में आ गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। सही दर्पण यदि डी को हम लाएंगे तो बी हो जाएगा, 5 को लाएंगे तो 5 उलट के दायां का बायां, बायां का दायां हो जाएगा। इधर है तो इधर से आ जाएगा, 8 ज्यों का त्यों हो जाएगा। 7 आपका इधर से है तो इधर से आ जाएगा। आर आपका इधर से है तो आर आपका इधर से हो जाएगा। अब पहले हम मिलाते हैं बी से, B5 होना चाहिए शुरू में, B5 ऑप्शन ए नहीं होगा, यहाँ पे 5 दिया हुआ, यहाँ भी 5 दिया है, बी भी नहीं होगा। B5 8 7 आर, उसके बाद क्यू है तो क्यू पी हो जाएगा, पी, यहाँ भी पी है लेकिन इसके बाद ये अक्षर नहीं है तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, कागज के एक टुकड़े को मोड़कर छेद किया जाता है जैसा कि नीचे प्रश्नाकृति में दिखाया गया है। दिए गए उत्तर आकृति में से बताएं कि खोलने पर यह कैसा दिखेगा। यह खोलने पर कैसा दिखेगा? जब इसको खोलेंगे तो एक यहाँ पर, चूंकि एक भाग और खुला है, 4 भाग में ये है, 2 भाग यहाँ, 4 भाग में, तो हमारा आकृति ऐसा बनेगा, ये कागज ऐसी आएगा। तो यहाँ 2 ऊपर 2 नीचे है तो ऑप्शन बी नहीं होगा। चारों छेद यहाँ नीचे है तो ये भी नहीं होगा। ये 2 ऊपर 2 नीचे है, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित आकृति में कितने आयत हैं? तो आयत की संख्या 1 2 3 4 5, 5 के बाद हो जाएगा 1 6, 6 के बाद 1 7, 7 के बाद 1 8, ये पूरा आयत की संख्या कितनी हो गई? 8। 8 ही नहीं होगा, अब देखिए 1 हो जाएगा, ये 8 1 9, और फिर 1 हो जाएगा यहां से ये 10, कुल 10। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।